अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नाउन एंड नाउन फ्रेजेस। तो बेसिकली ये नाउन एंड नाउन फ्रेजेस भी इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में एक बहुत अहम किरदार रखती हैं और इनकी जो वैल्यू है ग्रामर में तो वो बहुत ज़्यादा है। तो नाउन हम जानते हैं कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडियाज़ वगैरह को कहते हैं और इसमें हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज से डिस्कस करेंगे। इन टर्म्स ऑफ नंबर डिस्कस करेंगे, इन टर्म्स ऑफ जेंडर डिस्कस करेंगे और इन टर्म्स ऑफ केस डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं नाउन एंड नाउन फ्रेजेस को। नाउन एंड नाउन फ्रेजेस इन टर्म्स ऑफ नंबर, जेंडर एंड केस। तो सबसे पहले हमारे पास है नाउन्स आर वर्ड्स दैट रेफर टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज़ आर कंसेप्ट्स। दे कैन बी सिंगुलर आर प्लूरल इन नंबर, हैव अ स्पेसिफिक जेंडर इन सम लैंग्वेजेस एंड कैन टेक ऑन डिफरेंट केसेस। तो नाउन्स जो होती हैं वो रेफ़र करती हैं पीपल को, यानी लोगों को, जगह को, चीज़ों को, ख़यालात को या तसव्वुरात को। नाउन्स जो होती हैं सिंगुलर या प्लूरल हो सकती है नंबर्स में और मखसूस जेंडर रखती हैं कुछ लैंग्वेजेस में। तो इसकी डिफरेंट केसेस होती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर नाउन्स कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। द सिंगुलर फॉर्म रेफर टू वन ऑब्जेक्ट आर इंटाइटी वाइल द प्लूरल फॉर्म रेफर्स टू द मोर देन वन ऑब्जेक्ट आर इंटाइटी। तो नाउन्स जो होती हैं ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो सिंगुलर फॉर्म जो होती है ये रेफ़र करती है किसी एक ऑब्जेक्ट या एक शनाख्त को, जबकि प्लूरल फॉर्म जो होती है ये एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को या इंटाइटी या शनाख्त को रेफ़र करती है। अब जैसा कि मिसाल के तौर पे डॉग्स, तो ये एक सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल नाउन बनेगा डॉग्स। नेक्स्ट है हमारे पास इन सम लैंग्वेजेस nouns have gender which can be masculine, feminine or neuter. For example, in Spanish, el perro, the dog, is masculine while la casa, the house, is feminine. तो कुछ लैंग्वेजेस में नाउन्स जो होती हैं वो जेंडर रखती हैं जो मैस्कुलाइन यानी मुज़क्कर मुअन्नस या उसके अलावा इनकी जो मिक्स कैटेगरी होती है उसमें शामिल होती हैं। जैसा कि स्पेनिश लैंग्वेज में डॉग को एल पेरो कहा जाता है, मस्कुलाइन को मतलब ला कासा दी हाउस को कहा जाता है, ये बेसिकली फेमिनाइन होती है। तो उसके बाद केस है। इन टर्म्स ऑफ केस रेफर्स टू द फॉर्म दैट अ नाउन टेक्स डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। In some languages such as Latin and German, nouns can take on different cases to indicate their function as a subject, ऑब्जेक्ट, पोजेसिव और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अमंग अदर। तो केस जो होते हैं वो इस फॉर्म को ज़ाहिर करती हैं जो नाउन जो होती हैं वो डिपेंड करते हैं किसी भी फंक्शन के सेंटेंस पर। और कुछ लैंग्वेजेस में जैसा कि लातीनी ज़ुबान है या जर्मन ज़ुबान है, ये नाउन्स जो होती हैं वो डिफरेंट केसेस को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो इनके मुख्तलिफ फंक्शंस को ज़ाहिर करते हैं, जैसा कि सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पोजेसिव हो गया या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए इनके दरमियान। तो इसकी एग्जांपल्स में इन जर्मन डेयर हंट द डॉग चेंजेस टू डेन हंट इन द एक्यूसेटिव केस व्हेन इट इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। तो इसने मिसाल दी है जर्मन लैंग्वेज की कि डॉग होता है जो उसको डेयर हंट ये तब्दील हो जाता है डेन हंट में, मतलब एक्यूसेटिव केस के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड अ नाउन एंड इट्स मॉडिफायर्स सच एज एडजेक्टिव और आर्टिकल्स। तो नाउन फ्रेजेस वो होती हैं जिसमें नाउन और उसके मॉडिफायर्स शामिल होती हैं, जैसा कि एडजेक्टिव या आर्टिकल वगैरह। फॉर एग्जांपल, द बिग रेड कार is a noun phrase that includes the noun car and the modifiers big and red. Noun phrases can also be a singular or plural and can take on different cases in some languages. तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि बिग रेड कार ये एक नाउन फ्रेज़ है जिसमें मतलब शामिल हैं नाउन है कार और इसके मॉडिफायर्स हैं बिग एंड रेड। तो नाउन फ्रेज़ जो होती हैं ये सिंगुलर या प्लूरल हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर और केसेस में ये भी मुख्तलिफ हो सकती हैं डिफरेंट केसेस में और कुछ लैंग्वेजेस में ये भी डिफरेंट हो सकती हैं।